हेलो, माय नेम इज़ यतिन एंड यू आर वाचिंग योर अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। इस वीडियो के अंदर या फिर इस पूरे के पूरे चैनल के ऊपर मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बस आपको ये बताऊँगा कि अगर आप ये करते हैं तो इससे क्या होगा और अगर आप वो करते हैं तो उससे क्या होगा। और हमने ना लोगों को बहुत बोलते हुए सुना है कि अगर तुम 13 से 19 साल की उम्र के बीच में हो तो अपने अपोजिट जेंडर से बच के रहो। अगर तुम एक लड़की हो तो सभी के सभी लड़के तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, उनसे अट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना, ज़्यादा बात नहीं करनी है। एक रिलेशनशिप में तो कतई भी नहीं आना है, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका किसी और चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नुकसान बताते हुए हमने बहुत लोगों को सुना है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि टीनेज लव के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। टॉप 5 एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप इन योर टीनेज। पॉइंट नंबर 5 से पॉइंट नंबर 1 तक बात करेंगे। पॉइंट 5 जो है वो फ़ायदा है एंड पॉइंट 1 जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो पॉइंट नंबर 5 है सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद के बारे में ज़्यादा अच्छे से अवेयर होते हैं जब आप अपने अपोजिट जेंडर से बात कर रहे होते हैं। लाइक हाउ, देखो, जब तुम किसी दूसरे इंसान से बात करते हो ना, अगर तुम एक लड़के हो तो जब तुम एक लड़की से बात करते हो तो तुम उसके बारे में तो बहुत कुछ जानते ही हो, साथ के साथ तुम्हें अपने बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि ये बेसिक बायोलॉजी है कि जब हम अपने अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ कर बातें करते हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, और जो बोल देते हैं उसके बाद भी सोचते हैं कि ये सही था या फिर नहीं था, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी, कहीं मैंने इससे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मैं ज़्यादा गुस्से में तो नहीं आ गया। हम हमेशा थोड़ा सा सोच विचार के, सोच समझ के ही बोलते हैं अपने अपोजिट जेंडर से बात करते वक्त, जिसके चलते हमें बहुत कुछ अपने खुद के बारे में पता चलता है कि हमने क्या गलतियाँ करी, जिसकी वजह से हम कर पाते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो कि है अपना पॉइंट नंबर 4। जो गलतियाँ तुमने करी अपोजिट जेंडर से बात करते वक्त, तुम उन गलतियों को सुधारते हो कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, या उसकी उस बात पे मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जो भी गलतियाँ तुमने करी हैं तुम उनको सुधारने की कोशिश करते हो, एंड तुम्हें खुद अपने आप में अंदर से दुख होता है इस चीज़ का कि मैंने उसके सामने ऐसा बोला क्यों, उसके फीलिंग्स को हर्ट कैसे करा, उसका दिल कैसे दुखाया मैंने। तुम्हें खुद इस चीज़ का दुख होता है एंड तुम खुद इस चीज़ के ऊपर अपने आप से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। जो भी उसने तुम्हारे अंदर कमी निकाली है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो तुम खुद उस चीज़ के ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। जब तुम्हें पता चलता है कि उसने यार ये बात ख़राब बताई, उसे इस बात का बुरा लगा और ये मेरी गलती है, फिर तुम बड़ी खुशी से अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हो और सुधारते भी हो, जिसकी वजह से आप अंदर से एक मच बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, एंड जो भी बात है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो सभी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एंड जब आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं और अपोजिट जेंडर से बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती है, विच इज़ दैट यू लूज़ योर ईगो। तुम्हारे अंदर एक ईगो होती है कि मैं इससे क्यों ऐसे बात करूं, इसकी गलती है, मेरी क्या गलती है। लेकिन जब तुम्हारी प्यारी दुलारी बाबू से, गर्लफ्रेंड से जब तुम बात कर रहे हो एज अ मेल, तो कहीं ना कहीं तुम अपना ईगो धीरे धीरे लूज़ कर रहे होते हो। उसकी जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं तुम बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, हाँ ठीक है, हो जाएगा। उसने बोला कि मुझे ये चाहिए, यू विल बी लाइक ठीक है, अच्छा ये करो, यू विल बी लाइक ठीक है। तुम्हें गाना नहीं आता है तब भी तुम गाना गाओगे, तुम्हें नाचना नहीं आता है तब भी तुम डांस करोगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी बोले तुमसे, यू विल बी लाइक ए चल, आई डोंट डू दिस। वो हो गया तुम्हारा ईगो। लेकिन उस अपने पार्टनर के लिए तुम अपने ईगो को धीरे धीरे लूज़ कर देते हो। लेकिन क्या ये चीज़ सिर्फ उसी के लिए होती है यार? ये चीज़ ना फिर तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारी पर्सनैलिटी में समा जाती है धीरे 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 करके। ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ कर देते हो, बिल्कुल भी नहीं, बट कहीं ना कहीं जो तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा ईगो है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है जब तुम रेगुलर बेसिस पर थोड़ा हम्बल डाउन होकर बात कर रहे होते हो। तो ये मैं बहुत डीप बातें बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड जब तुम दूसरे इंसान से इतनी ज़्यादा बात कर रहे होते हो जो कि एक अपोजिट जेंडर है, तुम एज अ मेल फीमेल से बात कर रहे हो, तुम एज अ फीमेल एक मेल से बात कर रही हो, मोस्टली तुम फीमेल्स के ही साथ रही हो, लेकिन अभी तुम एक मेल से भी बात करोगे तो तुम एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हो, विच इज़ मेल फीमेल डायनामिक्स, कि एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। अब देखो, कोई बात तुम अपने पार्टनर को बताओगे एंड वो सोच समझ के उस पर कुछ पर्सपेक्टिव देगा अपना, जैसे हमारा चैनल है अल्टीमेट पर्सपेक्टिव, तो तुम कुछ और सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो दूसरा इंसान कुछ और सोचेगा,
ऑल्दो हर ह्यूमन के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बायोलॉजी है वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक मेल में और एक फीमेल में। तो जब तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो दूसरे जेंडर को, तो तुम्हें ये चीज़ लाइफ में हमेशा काम आएगी। जब तुम अपोजिट जेंडर से बात करोगे, जब किसी भी चीज़ के लिए डील करोगे, भले ही तुम बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, भले ही तुम पढ़ाई के लिए बात कर रहे हो, भले ही तुम कोई जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पर अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो, ये चीज़ आपको हमेशा लाइफ में काम आएगी। दिस इज़ वॉट आई हैव एक्सपीरियंस, दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड, दिस इज़ वॉट आई हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम। कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में दूसरा जेंडर किस तरीके से सोचता है, यू एज अ फीमेल विल अंडरस्टैंड अ मेल एंड यू एज अ मेल विल अंडरस्टैंड अ फीमेल बेटर। जब तुम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आओगे, जब तुम उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होगे, एंड बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब 12-15 घंटे पर डे नहीं है, 1-8 घंटे पर डे है। एंड जो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इससे, जो आपको ज़िंदगी भर काम देगा, जो आपके जीवन को एकदम सुधार देगा, मच बेटर लाइफ आप जियोगे। फ्यूचर वाली जो आपकी लाइफ होने वाली है, आज से लगभग 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद जो आपकी लाइफ होने वाली है, डेट विल बी मच बेटर। देखो आज के टाइम पर हो सकता है तुम्हारा जो फोकस है वो तुम्हारे करियर पर हो, तुम्हारा जो करियर है वही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करनी है, या फिर एक अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा पैसा कमाना है और लाइफ में कुछ हद तक स्टेबल होना है या पूरी तरह से सेटल हो जाना है। हो सकता है तुम्हारी ये प्रायोरिटीज़ हों, लेकिन जब ये प्रायोरिटीज़ जो हैं तुम्हारी, जब ये गोल्स तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, व्हेन यू विल बी अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड और 35 ईयर्स ओल्ड, तब आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ बदल चुकी होंगी। व्हेन यू विल स्टार्ट अ फैमिली, आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी फैमिली हो चुकी होगी। एंड अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी ये रिश्ता आपकी मदद करेगा। यू नो, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है आप समझ पाते हैं, आप लर्न कर पाते हैं हाउ टू हैंडल अ रिलेशनशिप। देखो आपने देखा है घरों में लड़ाइयाँ होते हुए, डाइवोर्सेस होते हुए, यू नो, एक हस्बैंड और वाइफ, उनका बीच में रिश्ता अच्छे से बन नहीं पाता एंड फिर वो डाइवोर्स हो जाता है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कितने सारे डाइवोर्स के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या कारण है उसका? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या कारण है उसका? लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो हमारी लर्निंग वाली एज थी, जो अभी है, जिस एज में अभी तुम लोग हो, उस लर्निंग वाली एज में तुमने क्या सीखा? पैसा कैसे कमाया जाता है। तुमने क्या सीखा? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये चीज़ें तुमने सीखी यार इस उम्र में। और उस उम्र में जब किसी दूसरी स्किल की ज़रूरत है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, यू नो, दूसरे जेंडर को अंडरस्टैंड करने की जब ज़रूरत है, तो वो तुम्हें आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुमने कभी सीखा ही नहीं, जिस वजह से लाइफ में बहुत नुकसान होते हैं। एंड जो लाइफ है ना, फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। तुम 30 साल तक मेहनत करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छे लाइफ में सेटल डाउन होगे, अच्छा करियर चूज़ करोगे, और उसके बाद की जो लाइफ है तुम्हारी, उसके बाद जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ होने वाली हैं, वहाँ पर तुम्हें दिक्कतें अगर आ रही हैं, तो ये 30 साल की करी कराई पढ़ाई भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। मैंने लोगों को अपनी आँखों से, अपने आँखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा। 30 साल मेहनत करके पढ़ाई करी और बाद में पार्टनर के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा है एंड बहुत ख़राब लगता है ये देख कर कि इस इंसान ने यार इतनी मेहनत करी थी, इसको मैं इतना सक्सेसफुल समझता था एंड अब ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमको होता है जब हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं इस छोटी उम्र के अंदर, 13 से 19 साल के बीच में। अब यार इतने सारे फ़ायदे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये वीडियो अपने क्रश को दिखाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि देखो ये कुछ फ़ायदे हैं एक रिलेशनशिप में आने के, और तुम्हें तुरंत ही एक रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए अभी के अभी? जी नहीं, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो एक रिलेशनशिप में आने से पहले तुम ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, तो इस चैनल के ऊपर अपलोडेड सारे के सारे वीडियोस से आपको ज़रूर वैल्यू मिलेगी। आप इस चैनल को विजिट करके एक बार सारे वीडियोस देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जब भी तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन हंसते रहो, खुश रहो यार।